लिस्ट देखी तो लगा कि बस छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कुमकुम, चंदन, जवादू वगैरह, लेकिन सब मिलाकर खरीदा तो इतना बड़ा बिल कैसे बन गया? 8 नारियल, केले की 4 गड्डियाँ, एप्पल और ऑरेंज 4-4 किलो। अगर ये सब जोड़ो तो बिल बड़ा ही होगा ना दीदी? बोलो सर। मलर और सौम्या पूजा का सारा सामान खरीद कर घर जा रही हैं सर। पक्का उनके घर में हवन होने वाला है सर। उन पर नजर रखो। हमें ये पक्का पता चलना चाहिए कि शिवा, गौरी और अभी उस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं या नहीं। बेवजह पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके बदनामी नहीं चाहिए। ओके सर, मैं उन पर नजर रखता हूँ, फिर आपको फोन करता हूँ सर। दीदी, इतनी तेज धूप क्यों लग रही है? गर्मी का मौसम शुरू हो गया ना, अब तो ऐसे ही होगा। दीदी, मेरी तो सांस फूल रही है। अब मुझसे एक और कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है। चलिए ना, हम ऑटो करके चलते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। और वैसे मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ तुमने कह दिया। रुको, ऑटो लेकर चलते हैं। ऑटो वाले भैया, अन्नाची नगर चलेंगे क्या? हाँ चलिए मैडम। सर यहाँ क्या हो रहा है सर? मैं पुलिस वाला हूँ। अपना ऑटो और शर्ट आधे घंटे के लिए मुझे दे दो और तुम यहीं वेट करो। सर आप मेरा ही ऑटो मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर ने एक केस के सिलसिले में इन लोगों का पीछा करने को कहा है। अगर तुम्हें शक है तो के नगर पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लो। चलो जल्दी से उतारो। ठीक है सर। तुम यहीं रुको, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके सर। बैठिए। कहाँ जाना है मैडम? अन्नाची नगर क्रॉस स्ट्रीट जाना है भैया। जैसे मन सर के घर जाना है ना, मुझे पता है मैडम। देखा मलर, इस इलाके में तुम्हारे पति को हर कोई जानता है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के ऑटो ड्राइवरों से ही सबसे पहले दोस्ती करते हैं। जब हम किसी केस में उतरते हैं तो उस घर में कौन रहता है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सब जाने बिना काम थोड़ी शुरू करेंगे। तुम्हारा पूरा परिवार हमारे जाल में फंस चुका है। अब कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। ड्राइवर भैया, इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? जरा धीरे धीरे चलाइए। ठीक है मैडम। अच्छा, इसमें क्या है मैडम? इतने बड़े बड़े बैग भरकर सामान लेकर जा रही हैं। देखने में तो मुझे पूजा का सामान लग रहा है। वो हमारे घर में यज्ञ होने वाला है, तो उसी का सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। अभी कौन सा हवन है? आज तो कोई खास दिन भी नहीं लगता है। ये एक जरूरी काम के लिए होने वाला खास हवन है, इसीलिए अभी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा खास हवन है मैडम? खास यज्ञ मतलब बस खास यज्ञ है। अरे नहीं मैडम, मैंने गणपति हवन, गृह प्रवेश का हवन और ऐसे कई हवन के बारे में सुना है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये कोई खास हवन है, इसलिए मैंने पूछा कौन सा हवन है। कोई खास हवन है तो उसका कोई नाम भी तो होगा। आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा ना। आपके बताने से मेरी जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी ना मैडम। ठीक है, सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, जल्दी चलो। दीदी, गौरी पूछ रही है कि कितने बजे पहुंचना है। राहु काल शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच जाए कह दो। ठीक है दीदी। अच्छा, तो ये राहु काल से पहले ही आने वाले हैं। हाँ ड्राइवर भैया, रास्ते में कोई हार्डवेयर की दुकान मिले तो जरा रोक दीजिएगा। थोड़ी रेत और ईंट खरीदनी है। मैडम, अभी मेरे ऑटो में रेत और ईंटें नहीं रख सकती। पहले मैं आप दोनों को घर छोड़ कर आता हूँ, फिर मैं खुद जाकर खरीदूंगा और आपके घर पहुँचा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही कर लो। ड्राइवर बोलिए भैया, मैडम। भूल मत जाना, ध्यान से रेत और ईंट खरीद कर घर पहुंचा देना। बस 10 मिनट में लेकर आता हूँ मैडम। ठीक है। तो तुम लोग इतने बड़े चालाक निकले।
पुलिस को धोखा देकर अपराधियों को छुपाकर यज्ञ करवाओगे? बस एक बार वो लोग हाथ लग जाए, सबको एक साथ अंदर डालकर उनकी अच्छी तरह खबर लूंगा। माँ जी, पंडित जी जितने पैसे मांगेंगे उतने दे देते हैं और अपना काम देखते हैं। अगर हर सामान खुद खरीदने निकलेंगे तो पागल हो जाएंगे। हर छोटी छोटी चीज के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, हर एक सामान खरीदने के लिए कभी मामबलम तो कभी टी नगर। इतना घूम घूम के सिर में दर्द करने लगा है। 4 किलो सेब, 4 किलो संतरे, क्या वो सच में यज्ञ में ये सब इस्तेमाल करेंगे? समझ नहीं आता इतनी लंबी लिस्ट क्यों दे दी हमें। यज्ञ और पंडित पर होने वाले खर्चे का हिसाब नहीं लगाते बेटा। आज हम जितना दुख झेल रहे हैं उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है क्या? बताओ। चाहे करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाएं, लेकिन अगर परिवार में सुकून लौट आए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है ना? माँ जी, रेत और ईंट आ गई है शायद। मैडम, सामान लेकर आ गया हूँ। चलता हूँ मैडम। बस बेटी सौम्या, अब यज्ञ के लिए जरूरी सारा सामान आ गया है। पूजा का हर सामान तुम लोग लेकर आ गए। अब बस जो जरूरी लोग हैं वो आ जाएं। जरूर आएंगे माँ जी। मैं जो पूछ रही हूँ समझ रही हो ना? क्या तुमने ये बात अभी शिवा और गौरी को बता दी है? वो तीनों आ जाएंगे ना? मैंने दीदी को बता दिया है माँ जी। अब तक तो दीदी ने शिवा भैया और गौरी को भी बता दिया होगा। तीनों जरूर यहाँ आ जाएंगे। बता दिया होगा, हो गया होगा, ऐसे अंदाजे में बात मत करो सौम्या। हमें पता ही होना चाहिए। मैं पहले ही इस यज्ञ के बुरे नतीजों के बारे में बता चुकी हूँ। अगर यज्ञ सही तरीके से नहीं हुआ तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना? अच्छा रुकिए माँ जी, मैं भी आपके सामने ही बात करके कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, कर लो सौम्या। हेलो दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी बोलो है। सौम्या। कल हमारे घर में यज्ञ होने वाला है। मैंने जो कहा था वो बात आपने शिवा भैया और गौरी को बता दी है ना? हाँ बता दिया सौम्या। आप लोग पक्का आ रहे हैं ना? हाँ हम जरूर आएंगे। हमारी गली के पीछे जो मंदिर है ना, वहीं आ जाना। वहीं से मलर तुम्हें यहाँ लेकर आएगी। ठीक है सौम्या। ठीक है दीदी, मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, वो लोग जरूर आएंगे। लेकिन मंदिर से उन्हें यहाँ कैसे लेकर आओगी सौम्या? मैंने मंदिर के पास वाले घर वालों से बात की है। वो उन्हें अपने छत पर ले जाएंगे, फिर छत के रास्ते से यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन पुलिस भी वहाँ पर होगी, इसीलिए जरा सावधान रहना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ये यज्ञ अच्छे से पूरा होगा। अरे तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आपने जो पैसे दिए थे वो रेत और ईंटें खरीदने में खर्च हो गए। ऑटो का किराया दे दें तो मैं निकल जाऊंगा। मलर, इन्हें पैसे देकर भेज दो। हाँ ठीक है माँ जी। ये लीजिए। थैंक्स। इतने फूल काफी है कब ना? पड़ेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है? जो भी सोचती हूँ कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। सोचा था वो अम्मा यहाँ होंगी इसीलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन लगता है वो यहाँ है ही नहीं। चलो जो सोचा था कम से कम फिंगरप्रिंट वाला मामला तो ठीक निकलेगा, लेकिन वो भी बिगड़ गया। अब इन्होंने उस यज्ञ का इंतजाम कर लिया है। भगवान, बस ये यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाना चाहिए। साहब, क्या बात है पहाड़ी लड़की? किस ख्यालों में डूबी हुई हो? किसी गांव के रिश्तेदार से झगड़ा हो गया है क्या? बोलो बोलो, सब ठीक कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है साहब। जब काम के लिए घर से निकलते हैं तो गांव की बातें नहीं सोचते हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है।
लगता है तुम किसी बात की चिंता कर रही हो। बात ये है साहब, आप बहुत परेशान लग रहे थे, उसी बारे में मैं सोच रही थी। क्या मैं परेशान दिख रहा हूँ? मुझे किस बात की परेशानी होगी? अभी तो आप तिरुपति से कह रहे थे ना कि किसी ने आपके छोटे भाई की हत्या कर दी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि आखिर वो कौन है। जब तक वो पकड़े नहीं गए आपको चैन नहीं मिलेगा। बस वही सोचकर मुझे जरा दुख हो रहा था। आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी कोई आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, यही सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। क्या बात है, देखो कोई तो मेरी चिंता करने वाला है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। कम से कम इस घर में एक इंसान तो है जिसे मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। खैर छोड़ो ये सब, आज मैं तुम्हें और अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मेरी सारी परेशानियाँ आज के साथ खत्म होने वाली है। कल के बाद मेरे सारे दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। उसके बाद इस दुनिया का सबसे खुश इंसान अगर कोई होगा तो वो होगा ये विजय जयरामन। कल के बाद आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे? और क्या? तो क्या आपने उन्हें ढूंढने का कोई तरीका ढूंढ लिया है साहब? तरीका ढूंढ लिया? अरे वो लोग खुद चलकर मेरे जाल में फंसने वाले हैं, फिर उन सब की एक साथ बलि चढ़ा दूंगा मैं। बस देखती रहना। कहीं से हमारे यज्ञ के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या ये उसी की बात कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब वैसे बात क्या है? बात ये है कि वो मैं जो काम पहले करता हूँ ना, उसे बाद में बताता हूँ। यही विजय जयरामन का स्टाइल है। सब कुछ अच्छे से हो जाने दो, फिर तुम्हें बता दूंगा। हाँ ठीक है साहब। ये सुनो, हाँ? पहाड़ी लड़की, मेरे लिए इतनी चिंता मत किया करो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। चलो जाओ जाओ जाओ, आराम से सो जाओ। ठीक है साहब। कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। बोलो सर, पक्का हो गया है कि दमयंती के घर यज्ञ होने वाला है सर। कैसे कह सकते हो? सर, यज्ञ के लिए जो ईंट, रेत और बाकी सामान चाहिए था, वो मैं खुद दुकान से खरीद कर उनके घर पहुंचा कर आया हूं सर। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, शिवा, अभिरामी और गौरी, ये तीनों भी यज्ञ में पक्का आने वाले हैं सर। अच्छा, हाँ सर। कल सुबह उन सबको साथ पकड़ना है। काम पे लग जाओ। क्या बात है गौरी, इस वक्त फोन किया? सो रही थी क्या अभी? मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया ना? सो रही थी मैं? मुझे नींद कैसे आएगी बोलो? क्योंकि कल हम सब मिलने वाले हैं ना, उसी खुशी में मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं कितने दिनों बाद हम मिलेंगे और कल शिवा से मिलूंगी, इस बात की तो बहुत ज्यादा खुशी है। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हम कल मिल ही ना पाए। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। ये तो उस पहाड़ी लड़की की आवाज लग रही है। वो इस समय किससे बात कर रही है, ये पता करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? आज वो विजय मुझसे बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरी सारी परेशानियां और दुख कल खत्म हो जाएंगे। कल मेरे सारे दुश्मनों का सफाया हो जाएगा। उसके बाद इस दुनिया का सबसे खुश इंसान मैं ही होऊंगा, ऐसा कह रहा था वो। अगर उसने ऐसा कहा है तो उससे हमें क्या? अभी मुझे डर लग रहा है कहीं उसे यज्ञ के बारे में पता ना हो, कहीं वो वहाँ आकर हमारे साथ कुछ कर न दे, इसी बात का डर लग रहा है। उस यज्ञ के बारे में पता चलने का सवाल ही नहीं होता गौरी। इतने यकीन से कैसे? उस यज्ञ के बारे में सिर्फ दमयंती माँ, सौम्या, मलर, तुम्हें, मुझे, शिवा और पंडित जी को पता है। इसके अलावा और कोई नहीं जानता। इस पूरे इलाके में एक चिड़िया तक को इस बारे में कोई खबर नहीं है। इस बात को गुप्त रखने के लिए दमयंती माँ, मलर और सौम्या ने बहुत मेहनत की है और इसीलिए तुम इस बात की टेंशन मत लो कि किसी को पता चलेगा। लेकिन उसने ये बात ऐसे नहीं कही थी, अभी पूरे भरोसे के साथ कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं है गौरी, उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा और तुम गलत सोच बैठी हो। डरपोक लोग
हार के डर से जोर जोर से कहते हैं कि मैं ही जीतूंगा, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। तुम उसकी बातों की चिंता मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हमें वही करना है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी गौरी, वो बुरा इंसान है। जब वो ढोंग पर भरोसा कर रहा है जो कभी होने ही नहीं वाला है, तो हम लोग तो अच्छे लोग हैं, हमें उससे भी ज्यादा भरोसा होना चाहिए, डरने की बात नहीं है। हम लोग ये यज्ञ सफलतापूर्वक करके दिखाएंगे, ठीक है ना? ठीक है अभी। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, उनमें से एक मेरे मालिक हैं। उनकी इतनी ज्यादा परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप भगवान? थोड़ी दया दिखाइए ना। बेचारे, उनके छोटे भाई की कितनी दर्दनाक हत्या हो गई। क्या उन्हें दर्द नहीं होगा? उनका दिल कितना तड़प रहा होगा। अब उनके दुख का अंत कर दीजिए भगवान। उन्हें इंसाफ मिल जाए ऐसा कोई रास्ता दिखाइए। उन पर अपनी दया दृष्टि रखिए भगवान। ए लड़की, तुम यहाँ भगवान से क्या कह रही हो? अरे साहब, आप हैं? आप कब आ गए? वो छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो साहब, आपने कहा था ना कि कल कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। वही काम अच्छे से हो जाए इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्या कह रही हो पहाड़ी लड़की? भगवान से? हाँ। भगवान यहाँ पर कहाँ है? अरे साहब, ये हमारे पहाड़ी इलाके की परंपरा है। हाँ? हम जो भी मनोकामना होती है उसे आसमान की तरफ देखकर बोल देते हैं। बस भगवान उसे सुन लेते हैं और हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। कमाल है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। न मंदिर जाने की जरूरत, न तालाब जाने की, बिल्कुल सन डायरेक्ट की तरह, सीधा गॉड डायरेक्ट। बहुत बढ़िया लड़की। मैं तो समझा था तुम किसी और से बात कर रही हो, मैं बहुत डर रहा था। मेरा अपना है ही कौन साहब? मैं भला किससे बात करूंगी? जिनसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ वो तो मुझसे बहुत दूर है। क्यों ऐसा सोचती हो? अरे मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ। अच्छा, छोड़ो ये सब। वो तुम्हारे पास मोबाइल वगैरह कुछ है ना? नहीं साहब, मुझे तो उसे चलाना भी नहीं आता है, मैं सच कह रही हूँ। तुम भी ना। सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक मोबाइल खरीद कर दे दूं। अच्छा, सुबह तुम मुझे याद दिलाना, मैं ले आऊंगा, खरीद कर ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है, वो तुम भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना, उसी काम में लग जाओ। चलो, भगवान से डायरेक्ट बात कर रही है। तुम मेरे अपने हो? तू तो हमारी बर्बादी बनकर आया है। तुझे खत्म करने के लिए ही मैंने सारा इंतजाम किया है। तुझे खत्म कर दूंगी। 2 बार घंटी बजी है, मतलब कोई मुझसे मिलने आया है। गौरी तो नहीं हो सकती, फिर कौन आया होगा? लगता है मलर खाना लेकर आई होगी। सौम्या, मलर, तुम लोग आ गए क्या? कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ अभी? बहुत बड़ा झटका लगा। तुमने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि पुलिस वाले मिलकर तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ निकालेंगे, है ना? तुमसे किसने कहा कि पुलिस विभाग के लोग बेवकूफ होते और तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? किसी ने कहा था क्या कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें अच्छे से बेवकूफ बनाया जा सकता है? किसी ने ऐसा कहा था क्या? तुम तीनों ने सोचा था कि मेरी आंखों में धूल झोंककर इसी चेन्नई शहर में छिपकर आराम से मेरी नजरों के नीचे रह लोगे?